Good morning everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक की जो अपनी सीरीज़ है उसको डिस्कस कर रहे हैं और आज देखिए मैं आपके साथ फिर से आई एम बैक विद अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे CAPF का ये क्वेश्चन आया है एंड देखते हैं इसे सॉल्व करने की। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है एंड देखते हैं क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू लेवा लॉइस टेक्निक। अब मुझे नहीं पता ये लेवा लॉइस टेक्निक क्या होती है, अब देखते हैं। इट रिफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हरप्पा पॉटरी, ठीक है, ये चीज बोली गई है। सेकंड, इट रिफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, देखा जाए तो नहीं पता तो मोस्ट पीपल वुड स्किप दिस कि सर मुझे नहीं पता लेवा लॉइस क्या होता है। बट आप ध्यान से देखो यहाँ पे एलिमिनेशन यही लगती है कि यूपीएससी ने कुछ XYZ पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले आप सोचो कि ये अगर मान लेते हैं कि ये पॉटरी बनाने की है, लेट अस अज्यूम कि सर ये पॉटरी बनाने की है, तो फिर यहाँ ये फ्लेक टूल्स यानी स्टोन टूल्स बनाने की कैसे हो सकती है? भाई कोई टेक्निक या तो पॉटरी बना लोगे उससे, हाँ है ना, या तो स्टोन टूल्स बना लोगे, है ना, दोनों कैसे बना सकते हो? तो इसका मतलब सी गलत है। अच्छा, एक इसमें से जरूर दिया ही होगा क्योंकि यूपीएससी हैज दिस हैबिट कि भाई एक को तो हमें देना ही पड़ेगा, है ना, एक या तो ये है या तो ये, तो यानी एक आंसर होगा, ठीक है। दिस इज माय अजम्पशन। अब खुद आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, लेवो लॉइस टेक्निक क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इट रिफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हरप्पा पॉटरी, ठीक है। अब हरप्पा इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, ठीक है। आप खुद भाई आप लोग दिमाग लगाओ, हम लोग इतना पढ़ते हैं हरप्पा हरप्पा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज तक क्या हमने किसी किताब में ये पढ़ा है लेवो लॉइस टेक्निक? कहीं? हाँ हमने यार कुछ इंडस वैली में सर एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक ये सब पढ़ा है कि अब या मेटल कास्टिंग, ये ब्रॉन्ज कास्टिंग, ये सब पढ़ा है हमने कहीं? हमने कोई किताब में, ठीक है, क्या हमने ये पढ़ा है? अगर ये लेवो लॉइस होता तो कहीं तो आता सर, कहीं नहीं पढ़ा। इसका मतलब हरप्पा वाला भी गलत है, हरप्पा वाला भी गलत है। तो आंसर क्या मैं लगाता? बी, और इसका सही जवाब बी ही है, राइट। It is a middle Paleolithic stone tool making method involved the preparation of stone core to produce uniform flake tools. It has nothing to do with Harappan pottery. ये है देखिए which is so called as elimination और so called as logical guessing. आप समझिए। एक और यहाँ पे हिंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भैया सेकेंड लाइन पढ़ो, इट रिफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक समथिंग समथिंग एंड इट रिफर्स टू मेकिंग हड़प्पा समथिंग समथिंग, ठीक है। आप खुद दिमाग लगाओ, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इट प्री हिस्टोरिक? नो। तो या तो वो टेक्निक प्री हिस्टोरिक होगी, ठीक है, एज विच इज मेंशन्ड इन द बी ऑप्शन, या तो वो प्री हिस्टोरिक नहीं होगी। तो यहां से भी ये क्लियर होता है कि दोनों एक साथ कैसे हो सकती है जब टाइमलाइन ही डिफरेंट है दोनों इवेंट्स की, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक लगानी होती है, राइट, एंड यू कुड हैव रीच्ड, ठीक है, ए या बी में से, और 50% में जब आ जाता है तब तो मैं खेलता ही हूं, है ना, ये है ना। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है। एंड बाय द वे जिसको भी मेरे साथ मेंस की तैयारी करनी है, कंप्लीट आंसर राइटिंग मैं करवा रहा हूँ विद वैल्यू एडिशन वगैरह, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। इट्स आउट एंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम और बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मेंस के लिए भी बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है हिस्ट्री का। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग, 4-5 टेक्स्ट पूछे गए और जैन टेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, नेति फेती ये सब दिया हुआ है, मुझे नहीं पता, ठीक है, राइट। बट आप यहाँ पे एक चीज देखो, क्या कि मुझे ये तो पता है, मुझे ये तो पता है क्या, अवधान शतकास, अवदान जो रिलेटेड है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, अवदान जो रिलेटेड है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, डेफिनेटली अवदान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। थर्ड को मैं काट दूंगा, जैसे ही थर्ड को काट दूंगा आंसर आ गया। सेकंड चीज इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखना, यूपीएससी ने आपको कहीं भी ऑल 4 नहीं दिया है। अब ऑल 4 नहीं दिया है, इसका मतलब है एक इसमें से गलत अगर हमने पकड़ लिया आंसर आ जाएगा, और यही वो चाह रहा है कि वी शुड कैच द वन रॉन्ग वन, और एक रॉन्ग वन पकड़ लिया अवदाना जो कि रिलेटेड है बुद्धिज्म से, ठीक है, बस थर्ड 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 स्ट्रेट अवे आपका आंसर आ गया यहां से, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। ये है देखो सर, दिस इज व्हाट इज द इनसाइड द यू कैन से माइंड ऑफ द एग्जामिनर। कैसे ऑप्शन सेट किए, द मोमेंट वो ऑल 4 डाल देता ये क्वेश्चन टफ हो जाता, ये क्वेश्चन टफ हो जाता,
बट उसने एक दिया है जानबूझ के ऑप्शन में, कहीं भी ऑल फोर नहीं दिया है, तो इट नोज कि एक टेक्स्ट तो नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने वो एक टेक्स्ट पकड़ लिया तो मेरा आंसर यहाँ पे आ सकता है। मेरा आंसर क्या है, यहाँ पे आ सकता है। दिस इज वॉट इज द थिंग जो आपको यहाँ पे लेके चलना है ना, ठीक है। दिस इज वॉट यहाँ पे आपको आइडिया समझना है कि एक वो टेक्स्ट कौन सा हो सकता है, ठीक है, राइट। अब देखिए सिमिलरली ये क्वेश्चन आया 2024 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब आप खुद सोचो, अगर इवन एक एप्पल हमने बाहर से मंगा लिया यूएस से, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इजंट दिस एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इजंट दिस एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि अगर मैंने एक भी एप्पल मंगा लिया, इवन वन एप्पल, तो ये तो गलत, हाँ है ना, ये तो गलत। और सेकंड तो मुझे ठीक लग ही रहा है कि हाँ यार, इन इंडिया बाहर से मतलब ऐसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं मंगा सकते विदाउट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, व्हिच इज राइट, ये चीज सही है, ठीक है, राइट। क्योंकि हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स उगाना अलाउड नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो बाहर से इंपोर्ट करने में भी तो ये हो गई वैलिड, हाँ है ना, डेफिनेटली। सो वन इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, राइट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन विच यू कुड हैव सॉल्व इन एग्जाम। सिर्फ अगर आप इस थोड़ा सा दिमाग लगा लेते कि सर एक भी अगर मैंने कर दिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था 22 में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। कैपिटल फ्लाइट मे इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, है ना। अब देखो कुड क्या है, जनरल टर्म, हाँ है ना। मे क्या है, जनरल टर्म, ठीक है, राइट। ये देखिए, एंड डिवॉल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड, नहीं 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 नहीं, इट इंक्रीजेस इट, राइट। तो थर्ड को काट दो और ए एन आगे। आप देख रहे कैसे यहाँ पे ये जनरल टर्म्स दिया जाता है, ये क्यों लगाए गए हैं, ये इसलिए लगाए गए हैं कि कुड एंड मे के थ्रू हम स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू प्रूफ कर सके, कोई हमें चैलेंज ना कर दे एग्जाम में, कोर्ट में, कि सर ये तो है, राइट। अब यहां द मोमेंट यहां मस्ट लिख देगा, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा। और क्या पता एक भी ऐसा केस हो गया जो इसके अगेंस्ट चला गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जब एग्जामिनर सेट भी करता है ना क्वेश्चन को, तो वो ये इंश्योर करना चाहता है कि मेरा जो क्वेश्चन वो हमेशा क्या हो, एट ऑल कॉस्ट, इन एवरी सिचुएशन, ठीक है, इन एवरी सिचुएशन क्या हो दोस्त, वो सही हो, वो फैक्चुअली करेक्ट बैठे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन, ठीक है, राइट। अभी आया था 22 में, ठीक है। वियतनाम इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। अब देखो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, वी नो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये बहुत तेज, ठीक है, राइट, इवॉल्व कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने पढ़ा भी था, एवरी 10 कंट्रीज विच आर लिविंग यू कैन से चाइना, ठीक है, राइट, 7 आर गोइंग टू वियतनाम, बांग्लादेश एंड वेरी फ्यू आर कमिंग टू इंडिया, ये हमने पढ़ा था काफी बार, ठीक है। प्लस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब इट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट, इट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट, हाँ है ना। अब द मोमेंट इट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट, तो वन तो आंसर क्या, ये काट दो ये काट दो, अब 1 3 4 एंड 1 and 2, ठीक है। अब सेकंड देखो, वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स अ फैक्ट, आई डोंट नो, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, है ना। बट थर्ड पढ़ते, Vietnam's economic growth is linked to its integration with the global supply chains and focus on exports. अब ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ जेनरिक स्टेटमेंट। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह हो रही है तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अच्छा पार्ट हो, लुक्स गुड, राइट। और फोर्थ भी देख लो, 1 3 आंसर सी होना चाहिए। फोर्थ देख लो, वियतनाम हैज मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर, सॉरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रिटर्न, यस, लुक्स गुड, लो लेबर कॉस्ट। अच्छा, फिफ्थ स्टेटमेंट देखो, वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक, मोस्ट प्रोडक्टिव, अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। और इंडो पैसिफिक रीजन में तो जापान भी आता है, तुम जापान को भूल गए, तो फिफ्थ यहां से वैसे भी हट जाता है। देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया है। प्लस यहां पे एक और ट्रिक लग रही है, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो विदाउट सीइंग द क्वेश्चन, तो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, हाँ है ना, तो ऑटोमेटिकली द चांसेस ऑफ इट इज रॉन्ग। 1 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है,
ठीक है राइट। 1 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है राइट। 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, बट 5 एक बार रिपीट हो रहा है। सो इसके चांसेस क्या है, इसके चांसेस ऑफ दिस बीइंग रॉन्ग इज, ठीक है, हाई। और ये चीज यहाँ से हमें दिखती भी, और स्टेटमेंट भी पढ़ो कितना ज्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट पूछा गया है ना, ठीक है। सो आई होप, ठीक है, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू आपका कुछ माइंड खुला होगा, ठीक है। एंड कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अननोन क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ, टफ क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है, हिस्ट्री के क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व कि देखो यूपीएससी किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, हर क्वेश्चन में टिक नहीं लगानी, बट यार अगर हम ट्रिक से 5 या 10 क्वेश्चन में भी लगा के यार 20 नंबर भी बढ़ा ले रहे हैं तो क्या बुरी बात है ना, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। देखिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, एक सही क्वेश्चन गिव्स यू 3 चांसेस टू बियर 3 बुलेट्स। इन शॉर्ट 3 गलत आप सह सकते हो, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर 1 क्वेश्चन इज +2, ठीक है, बट 3 जब गलत होंगे तब -0.66 होगा, ठीक है। तो आप रिस्क लेना सीखें, ठीक है, बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, ठीक है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, ठीक है। एंड इफ इट वाज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और जिसको भी आना है भाई PSIR एज वेल एज GS एज वेल एज आपको मेंस फाउंडेशन या फिर कोई भी डाउट है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सिंपली यू कैन विजिट civilsclub.in। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।